सभी को मेरा प्रणाम। मैं करुणा योग टीचर। आज हम करेंगे फुल मून मेडिटेशन। पूर्णिमा ध्यान का बहुत महत्व होता है। चांद इस दिन पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है और चांद से निकलती हुई खास ऊर्जा पृथ्वी पर ज़्यादा मात्रा में आ रही होती है और चांद का संबंध हमारे मन से होता है। आज आपके मन की स्थिति, आपकी भावनाएं, आपके गुण जैसे भी होते हैं इस दिन बढ़ जाते हैं। जैसे हम आज के दिन आनंद में हैं तो ज़्यादा आनंद महसूस करते हैं और आज अगर हम दुखी हैं तो बहुत ज़्यादा दुख को महसूस करते हैं। हमारे शरीर में 70% पानी है और हम सब जानते हैं कि पूर्णिमा के रात समुद्र में लहरें बढ़ती हैं। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर हमारे इमोशंस भी बढ़ती जाती है क्योंकि हमारे शरीर में भी पानी की मात्रा होती है। तो आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए फुल मून मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं फुल मून मेडिटेशन। सबसे पहले सुनते हैं एक कहानी। सुनते हैं एक माली की कहानी जो एक राजा के दरबार में काम किया करता था। राजा का एक फलों का बागान था। उसकी देखरेख करना उस माली की जिम्मेदारी थी। बागान बहुत ही शानदार था। हर तरह के फल उसमें थे। बहुत ही स्वादिष्ट और उत्तम फल उस बागान में लगा करते थे। हर सुबह जो भी फल पककर तैयार होता था, माली वही फल टोकरी में लेकर राजा के दरबार में राजा को अर्पण करने लेके जाया करता था। एक सुबह माली ने देखा कि आज तो बागान में बहुत सारे फल पके हुए हैं। उसमें तरबूज भी थे, अनार भी थे, चीकू भी थे और नाशपाती भी थे और उसमें अंगूर भी थे। अब माली सोच में पड़ गया कि आज कौन सा फल राजा जी के लिए लेके जाऊँ। जब उसने सारे फल को अच्छे से देखा तो माली ने कहा अंगूर ले जाता हूँ, क्योंकि अंगूर बहुत ही मीठे थे, स्वादिष्ट थे। टोकरी में अंगूर को भर के माली पहुंचा राजा के दरबार में। जब वो राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा खोया हुआ था। माली ने चुपचाप जाके वो अंगूर की टोकरी राजा के सामने रख दी और आकर सामने बैठ गया। राजा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उन ख्यालों में राजा टोकरी से अंगूर उठाता, एक खाता और एक खींचकर सामने बैठे माली के माथे पर मारता। जैसे ही माली के माथे पर जाके वो अंगूर लगता था तो माली बोलता था, हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है। ऐसा एक बार नहीं, कई बार होता था। राजा एक अंगूर खाता और एक अंगूर माली को फेंक कर मार देता और जितनी भी बार माली को जाके वो अंगूर लगा तो माली यही कहता कि हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है। कुछ देर बाद जैसे ही राजा को ख्याल आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, उसने अपने आसपास देखा और मालिक की तरफ देखा और बोला कि माफ़ करना, मैं किसी और ख्याल में था। लेकिन जब हर बार तुम्हें अंगूर लग रहा था तो तुम ये क्यों कह रहे थे कि ईश्वर बड़ा दयालु है। उस वक्त माली ने कहा, ईश्वर दयालु ही तो है महाराज। आज बागान में तरबूज, अनार, चीकू, नाशपाती जैसे बड़े बड़े फल भी थे। सोचिए, अगर मैं अंगूर की जगह वो ले आता तो आज मेरा क्या हाल हुआ होता। लेकिन ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दी और मैंने अंगूर ही आपके लिए लेकर आया। इसलिए मैं कह रहा था कि ईश्वर बड़ा दयालु है। सोच सोच का फ़र्क है। इस माली की जगह कोई और होता तो ये भी सोच सकता था, क्या कर रहा है राजा, मैं तो बागान से चुनकर सबसे अच्छे फल इनके लिए लेकर आया हूँ, रोज़ लेकर आता हूँ, इनके बागान का ख्याल रखता हूँ, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं इतने लोगों के सामने। लेकिन माली ने ये नहीं सोचा। माली ने उस परिस्थिति में भी क्या बेहतरीन से बेहतरीन सोच सकता है, उसे चुना। और इंसान के बीच का फ़र्क ये सोच ही तो है।
हम हमेशा ही परिस्थिति को कोसते रहते हैं। ये हमारे साथ ही क्यों हुआ? हमने तो सब कुछ अच्छा किया था, फिर बुरा क्यों हुआ? लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि शायद बहुत बुरा हो सकता था और ईश्वर बहुत ही कम में हमें किसी संकट से मुक्ति दिला रहा है। अपनी सोच को बदल के देखिए, परिस्थिति को नए नज़रिए से देखिए। कोशिश कीजिए, यही दुनिया, यही संसार, यही परिस्थिति बहुत खूबसूरत लगने लगेगी और ये जीवन बड़ा ही खूबसूरत हो जाएगा। चलिए सुनते हैं कृष्ण की बांसुरी की धुन। शवासन में लेट जाइए, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। अगर शरीर में कहीं पे भी तनाव है तो उसे ढीला छोड़ दीजिए। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और एक गहरी लंबी सांस लीजिए। महसूस कीजिए हम अभी एक सुंदर से तालाब के पास बैठे हैं। फिर एक गहरी लंबी सांस लीजिए। पूरा ध्यान अपने श्वासों की तरफ। तालाब का पानी स्थिर है और हम तालाब में चांद के छवि को देख पा रहे हैं। अपने मन की आँखों से तालाब में चांद के छवि को देखिए। तालाब की तरह ही हमारा मन भी पूरी तरह से स्थिर हो चुका है और हम चंद्रमा की ऊर्जा को अपने मन में देख पा रहे हैं। चंद्रमा की ऊर्जा को महसूस कीजिए। चंद्रमा की ऊर्जा अपने शरीर के हर एक अंग में महसूस कीजिए। चंद्रमा की ऊर्जा अपने हर एक सेल्स में महसूस कीजिए। शरीर के हर एक कण कण में चंद्रमा की ऊर्जा को महसूस कीजिए। तालाब के पानी के ठंडक को महसूस कीजिए। अब महसूस कीजिए चांद आपके बिल्कुल सिर के ऊपर है। चांद से निकलती हुई तेज प्रकाश को, उसकी किरणों को अपने शरीर के ऊपर बारिश की तरह गिरते हुए महसूस कीजिए। चांद की सफ़ेद दिव्य रोशनी से आपके शरीर के अंग अंग जैसे नहा रहे हो। महसूस कीजिए आपका पूरा शरीर इस समय चांद के दिव्य रोशनी से रोशन हो रहा है। देखिए चांद की ऊर्जा को। चांद की ऊर्जा
महसूस कीजिए अपने अंदर और बाहर। आप पूरी तरह से शांति को महसूस कर रहे हो। आप अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी महसूस कर रहे हो। तालाब जैसे शांत है, उसी तरह आपका मन भी पूरी तरह से शांत हो चुका है। एक गहरी लंबी सांस लीजिए। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए। अपने आप को महसूस कीजिए। धीरे धीरे पैरों में मूवमेंट दीजिए। हाथों में मूवमेंट, गर्दन हिलाइए डुलाइए, बड़ी सी स्ट्रेचिंग दे। हाथ ऊपर की तरफ, पैरों को नीचे की तरफ खिंचाव दीजिए और धीरे धीरे एक साइड करवट बदलते हुए उठ के बैठ जाइए। दोनों हाथों का घर्षण, दोनों हाथों में की गर्माहट अपने पूरे शरीर में लगा दीजिए। और मुस्कुराते हुए आँखों को खोलिए।